ऑल ऑफ यू। आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे दीपावली। तो दीपावली आप लोगों को पढ़ना है। तो और कल परसों दीपावली है भी। तो दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? दीपावली मनाने का कारण क्या है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि जब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास काट कर जब लौटे थे अयोध्या, तो अयोध्या वासियों ने उनकी आने की खुशी में पूरे अयोध्या नगर को दीपों से सजाया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है दीपावली मनाने की, और हम लोग दीपावली मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो भारत वर्षों का देश है। यहाँ मनाए जाने वाले पर्वों में दीपावली जो है वो हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ठीक है। और ये दीपावली जो है अनेक प्रांतों में मनाया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों में दीपावली पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो निबंध हम लोग पढ़ेंगे आज दीपावली। तो दिया को हम लोग सजाते हैं, और जलता हुआ दिया से हम लोग घरों को सजाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार दिए की लौ जो है वो जल रही है, उसी प्रकार यह त्यौहार जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर हम लोगों को ले जाता है। इसका यही संदेश है। इस त्यौहार को हम लोग भाईचारे और प्रेम के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, और ये अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के दीप जलाने की शिक्षा देता है। इस त्यौहार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के दीप जलाने की शिक्षा मिलती है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं दीपावली निबंध। भारत पर्वों का देश है। यहाँ मनाए जाने वाले पर्वों में दीपावली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है। यह कार्तिक मास की अमावस्या यानी नवंबर महीने में मनाया जाता है। यह पर्व हर्ष, उल्लास एवं खुशी का पर्व होता है। यह भारत के सभी प्रांतों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी है। इसी दिन दुष्ट रावण को मारकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी को मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया। तभी से दीपावली मनाने की यह परंपरा चल पड़ी। दीपावली के कई दिन पहले से ही घरों की पुताई, सफाई एवं धुलाई का कार्य होने लगता है। लोग खुशी के साथ दीपावली की तैयारियां करने लगते हैं। दीपावली के दिन लोग सुबह से ही घरों को सजाने लगते हैं। संध्या के समय लोग नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी एवं गणेश जी का पूजन बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ करते हैं। दीपावली की रात को काली पूजा भी किया जाता है। काली पूजा, ये बंगाली लोग जो है वो काली पूजा करते हैं, और हम लोग जो हैं वो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है। तरह तरह के व्यंजन, पकवान, मिठाइयाँ, बतासे आदि का भोग लगाया जाता है। सब लोग घरों में दीप मालाएं सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं, उपहार एवं मिठाइयाँ देते हैं। दीपावली पूजन के साथ ही व्यापारी नए बही खाते प्रारंभ करते हैं, और अपनी दुकानों, फैक्ट्री, दफ्तर आदि में भी लक्ष्मी पूजन का आयोजन करते हैं।
रात होते ही चारों तरफ दिया, झालरों, मोमबत्तियों के प्रकाश से सारा वातावरण जगमगा उठता है। बच्चे पटाखे तथा आतिशबाजी के साथ अपनी खुशी व उल्लास मनाते हैं। सारे घर सजे सजाए दिवाली दिखाए सॉरी सारे घर सजे सजाए दिखाई पड़ते हैं। बाजारों और दुकानों की रौनक विशेष बढ़ जाती है। लोग भेदभाव और मनमुटाव को भुलाकर प्रेम और श्रद्धापूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं। मिलन का यह पर्व कुछ समय के लिए सारी कटुता समाप्त कर देता है। इस तरह हमारे मन और तन दोनों ही शुद्ध स्वच्छ बन जाते हैं। अतः हमें दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। यह त्यौहार हमें भाईचारा, प्रेम व हर्ष का संदेश देता है। यह त्यौहार अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के दीप जलाने की शिक्षा देता है। ठीक है, ये हमारा निबंध लेखन हो गया। तो अब ये आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं एक दिन बाद दीपावली मनाने जा रहे हैं और आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग सावधानी पूर्वक दीपावली मनाएंगे। ठीक है, पटाखा ज़्यादा नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि पटाखों से क्या होता है कि एक तो पैसे की बर्बादी होती है और दूसरा क्या है कि प्रदूषण फैलता है। इसमें दो तरह का प्रदूषण फैलता है पटाखा फोड़ने से। पहला है ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम लोग नॉइज़ प्रदूषण बोलते हैं, और दूसरा हो गया वायु प्रदूषण। जो उसका धुआं है, पटाखों का जो धुआं है वो वातावरण में फैलता है और जहरीली गैस निकलती है पटाखों से, जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप लोग दीपावली मनाइए और सावधानी पूर्वक। बस आज के लिए बस इतना ही। दीपावली की शुभकामना।